नमस्कार मित्रों, हमारे ज्योतिष के चैनल शुभ लाभ वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है वृषभ राशि के लिए फरवरी 2022 का राशिफल। मित्रों, राशिफल को प्रारंभ करने से पहले हम प्रमुख ग्रहों की स्थिति पर विचार कर लेते हैं। राहु देव का गोचर कुंडली के लग्न भाव में वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में पूरा महीना रहेगा। हालांकि उनका डिग्री बल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा और वो मृत अवस्था में रहेंगे। इसी प्रकार केतु देव का गोचर अपनी उच्च राशि में कुंडली के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा और इनका भी डिग्री बल बहुत कमज़ोर होगा, मृत अवस्था में ये रहेंगे। तो हम कह सकते हैं राहु और केतु मृत अवस्था में रहने के कारण अपना कोई भी नकारात्मक प्रभाव देने में सक्षम नहीं रहेंगे। मित्रों, इसमें लग्न भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव साथ में छठे घर की जिम्मेदारी लेकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे, धनु राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी मंगल देव पूरा महीना उनके साथ रहेंगे, लगभग पूरा महीना रहेंगे, क्योंकि 26 तारीख को मंगल देव यहाँ से निकलकर कुंडली के भाग्य भाव में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी उच्च राशि है। और इसी प्रकार शुक्रदेव एक दिन बाद 27 फरवरी को यहाँ से निकलकर कुंडली के भाग्य भाव में गोचर प्रारंभ कर देंगे। तो ये जो स्थितियाँ हैं काफ़ी कुछ इंगित करती हैं कि 26 फरवरी तक मंगल और शुक्र का महत्वपूर्ण घरों की जिम्मेदारियों को लेकर अष्टम भाव में जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहेगा इन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि लग्नेश का अष्टम में बैठना और सप्तमेश का अष्टम में बैठना वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का निर्माण कर सकता है और साथ में मन की चंचलता में वृद्धि हो सकती है और मान यश में थोड़ी कमी आ सकती है। और जो लोग जोखिम से भरे कार्य करते हैं उनके लिए भी समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, अपना चेकअप कराते रहना चाहिए, वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए और जो अगर कोई पहले से दवाई चल रही है तो उसको भी सही समय पर लेते रहना चाहिए। जो पॉजिटिव पॉइंट इस कुंडली में उभर कर सामने आते हैं वो है भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव का अपनी ही राशि मकर राशि में पूरा महीना गोचर, मार्गी गति से गोचर। और इसके साथ ही शनिदेव के पास दशम भाव की भी जिम्मेदारी है, तो वो भाग्य और कर्म में पूरी तरह से वृद्धि करके रखेंगे। साथ में द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी जो बुध हैं वो पूरा महीना शनि के साथ भाग्य भाव में गोचर करते रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी होते हुए दशम भाव में पूरा महीना मार्गी गति से गोचर करेंगे। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है ये भी कुंडली के प्रभाव में काफ़ी वृद्धि करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत का वास माना जाता है। उनकी पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, धन कुटुंब वाणी के स्थान पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि हृदय स्थान है, माता का स्थान है, सुख स्थान है। और साथ में नवम दृष्टि छठे घर पर पड़ेगी, तो रोग ऋण शत्रु को शांत करने में ये अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो जो सूर्यदेव हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी होकर काफ़ी मजबूत स्थिति में पूरे महीने दिखाई पड़ेंगे। हालांकि उनका गोचर शनि की राशियों में रहेगा, शत्रु राशि में रहेगा, लेकिन फिर भी 1 से 12 फरवरी तक उनका गोचर कुंडली के नवम भाव में भाग्य भाव में रहेगा और 13 से 28 फरवरी तक उनका गोचर कुंडली के दशम भाव में कुंभ राशि में रहेगा। दशम भाव में उनको स्थान बल और दिशा बल प्राप्त हो जाता है, जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हो जाती है। हालांकि जब वो नवम भाव में गोचर करेंगे तो शनि को कुछ दिन के लिए अस्त कर देंगे और इसी प्रकार जब वो दशम भाव में जाएंगे तो कुछ दिन के लिए बृहस्पति को भी अस्त कर देंगे, लेकिन फिर भी उनकी जो शुभ स्थिति है कुंडली के शुभ प्रभाव में वृद्धि ही करती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार जैसा हम जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं और मन के तो वो कारक होते ही हैं, तो वो 2 से लेकर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित कर लेते हैं। जब जब उनकी राशि शुभ राशि में शुभ स्थान में उनका प्रवेश होगा और उनके पक्ष बल में वृद्धि होगी, तब वो कुंडली के फलों में और ज़्यादा वृद्धि कर देंगे। और जब वो किसी अच्छे घर में गोचर नहीं करेंगे या शत्रु राशि में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा मानसिक स्थिति को कमज़ोर करेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पूरे महीने इन राशि के जातकों को भाग्य का सहारा मिलता रहेगा, भरपूर मिलता रहेगा। और इसके साथ ही क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति कुंडली के दशम भाव में है और 13 फरवरी से फिर सूर्यदेव भी उनके साथ आ जाएंगे, तो कर्म में बहुत अच्छे
योग बनते रहेंगे। किसी बड़े ऑर्डर का मिलना, प्रमोशन का मिलना, मनचाही ट्रांसफ़र का हो जाना या किसी बड़े ऑर्डर के साइन होने से लाभ में वृद्धि हो जाना, इस प्रकार के योग देखने को मिलेंगे। और साथ में देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि धन कुटुंब वाणी के स्थान पर पड़ेगी तो धन में वृद्धि के योग तो होंगे ही, कुटुंब में अच्छे कार्य होते रहेंगे और साथ में वाणी में बहुत ज़्यादा शुभता आ जाएगी, जिससे जातक बहुत सारी समस्याओं का निराकरण कर पाएगा। और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में रहेगी सारा महीना, तो माता से सुख का मिलना, मन में प्रसन्नता का बने रहना और किसी वाहन के सुख में वृद्धि होना या प्लाट या मकान में वृद्धि होना, इस प्रकार के योग भी देखने को मिलेंगे। तो जो राहु और केतु हैं, जैसा हमने पहले बताया कि वो मृत अवस्था में होने के कारण न्यूट्रल भाव में रहेंगे और कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाएंगे। साथ में जो मंगल और शुक्र हैं वो अष्टम भाव में बैठकर द्वितीय भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे। तो ये धन, कुटुंब और वाणी में मिले जुले प्रभाव देते रहेंगे। परंतु जो मंत्र हम वीडियो के अंत में बताएंगे, यदि इनका जाप करते रहेंगे तो अच्छे फलों की प्राप्ति होती रहेगी। इसके साथ ही जो नोट करने वाला समय इन लोगों के लिए रहेगा वो 2 तारीख से लेकर 4 तारीख की दोपहर तक चंद्रमा का गोचर कुंडली के दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ कुंभ राशि में रहेगा, जिससे कि गज केसरी योग का निर्माण होता है। और ये 2-2.25 दिन का जो समय है बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। इसके अंदर जो भी रुके हुए कार्य थे उनको पूरा करने के लिए पूर्ण प्रयास इनको करना चाहिए। भाग्य का सहारा मिल ही रहा है और साथ में प्रयास ये करेंगे और कर्म स्थान में बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो पूर्ण सफलता इनको मिलेगी और लंबे समय तक उसका लाभ मिलता रहेगा। इसके साथ ही और जो नोट करने वाला समय इनके लिए रहेगा वो 16 तारीख की शाम से और 18 तारीख की रात्रि तक, जब चंद्रमा का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में सिंह राशि में होगा तो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि उस पर पड़ेगी। तो ये सुख साधनों में वृद्धि भी होगी, कर्म में सफलता भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा शुभ कार्य इनके लिए रहेगा। रुके हुए कार्यों को पूरा होते हुए ये लोग देखेंगे। और ज़्यादा नोट करने जो लायक जो समय है वो जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और मिथुन राशि में होगा, यानी कि कुंडली के दूसरे घर में और कुंडली के तीसरे घर में होगा। तो ये समय इनका शुरू होता है कि जिसमें 8 तारीख की सुबह से लेकर और फिर ये जो है 11 तारीख की शाम तक ये वृषभ राशि में रहेंगे, कुंडली के लग्न भाव में रहेंगे। तो चेहरा जो है काफ़ी आकर्षक बना रहेगा, लोग बात करना चाहेंगे, इनसे डील करना चाहेंगे और काफ़ी सफलता इनको मिलेगी। और उसके बाद 11 तारीख की सुबह से 14 तारीख तक शाम तक कुंडली के दूसरे घर में मिथुन राशि में गोचर है, ये भी बहुत शुभ रहेगा। तो वाणी में शुभता का आना, धन में वृद्धि का होना और परिवार में शुभ कार्यों का होना। और एक और जो समय है जब कुंडली के पराक्रम भाव में अपनी ही राशि में चंद्रमा का गोचर होगा कर्क राशि में, ये 14 तारीख की सुबह से 16 तारीख की शाम तक रहेगा, जिसमें कि इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पूर्ण रूप से पड़ेगी। और साथ में यहाँ से शनि और बुध इनको देखेंगे और साथ में मंगल की अष्टम दृष्टि भी इन पर रहेगी। तो इनका मन काम करने में पूरी लगेगा, पूरी मेहनत से लगन से ये कार्य करेंगे और इनको भरपूर सफलता भी देखने को मिलेगी। तो इन अच्छे समय का लाभ उनको उठाते रहना चाहिए। और साथ में जो महीने के 2 आखिरी दिन हैं उसमें 27 और 28 तारीख को जो चंद्रमा का गोचर रहेगा वो मकर राशि में रहेगा, भाग्य भाव में रहेगा। तो इसमें पक्ष बल तो चंद्रमा का कमजोर होगा लेकिन स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। तो ये भी भाग्य में वृद्धि करने वाला समय रहेगा और सफलता में भी वृद्धि करने वाला समय रहेगा। तो कुंडली के प्रभावों में और ज़्यादा वृद्धि करने के लिए, अशुभ प्रभावों को थोड़ा कम करने के लिए इनको माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और लग्न के स्वामी शुक्रदेव के बीज मंत्र यानी कि ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। साथ में श्री हनुमान चालीसा का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर इनको करते रहेंगे तो पूरा महीना अच्छी सफलता मिलती रहेगी, मनोयोग सुदृढ़ बना रहेगा और हर प्रकार से सफलता इनके कदम चूमेगी।
अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच हो सके और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस तुरंत आपको प्राप्त हो सकें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामना है।